शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अहमदाबाद वीर शहीद महिपाल सिंह वाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 15 अगस्त को जन्मे कहानी पढ़कर आंसू आ जाएंगे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। 5 अगस्त को कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए महिपाल सिंह वाला का 15 अगस्त जन्मदिन था। अहमदाबाद के विराटनगर चौराहे पर वाला के साथियों ने अपनी दोस्त की याद में बिस्कुट और दूध का वितरण करके जन्मदिन मनाया। वाला की शहादत के बाद अहमदाबाद के विराटनगर में हर किसी की आंखें नम हो गई थी। महिपाल सिंह वाला जब कश्मीर में शहीद हुए थे तब वे पिता बनने वाले थे, लेकिन वह अपनी संतान को नहीं देख पाए। शहादत के 6 दिन बाद 12 अगस्त को उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। सुख में डूब परिवार ने बेटी का वेलकम करते हुए उसका नाम विरलभा रखा था। यह सहयोग है कि 15 अगस्त महिपाल सिंह वाला का जन्मदिन है। मूल रूप से गुजरात सुरेंद्रनगर के रहने वाले 25 साल के महिपाल सिंह वाला 5 अगस्त के कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत तमाम नेताओं और हजारों लोगों ने वाला को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी थी। वाला ही शहादत और बेटी के जन्म के साथ ही परिवार के लिए अगस्त महीने के साथ अजीब संयोग से जुड़ गया है। इस महीने में बेटे की शहादत, बेटी के साथ वाला का जन्मदिन भी आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नहीं मिली नौकरी तो सीएम नीतीश के मंच तक पहुंचा युवक। सुरक्षा में चूक पर क्या हुआ बवाल। बिहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में संबोधन कर रहे थे। उस दौरान एक युवक डी एरिया में प्रवेश कर गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने लगा और नारेबाजी करने लगा। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान युवक कुछ नारेबाजी करता रहा, लेकिन सीएम की सुरक्षा में चूक के पास पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने घटना को लेकर बताया कि मुंगेर का रहने वाला है युवक। युवक का नाम भी नीतीश कुमार है और उनके हाथ में एक मेडल था। युवक के पिता का नाम राजेश्वर मंडल है। उन्होंने बताया कि युवक का पिता 1996 में चुनाव कराने के दौरान शहीद हो गए थे और वे बीएमपी के जवान थे। शहीद होने के बाद अनुकंपा पर बहाली को लेकर युवक ने मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि नीतीश किसी भी आईपी के साथ वीआईपी दरगाह तक पहुंचा था। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किस वीआईपी के साथ युवक वीआईपी दरगाह तक पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जब से शरद पवार से मिलकर आए हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर अब अजित पवार ने क्या चुप्पी तोड़ी, क्या जवाब दिया अजित पवार ने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। अजित पवार ने कहा कि पुणे की मुलाकात को दिल पर न ले, पवार साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार ने यह भी कहा कि मैं कहीं नहीं छिपा, बताओ मैं कब छुपा था। चोरडिया और हमारा 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। चोरडिया पवार साहब के सहपाठी हैं। चोरडिया ने शरद पवार को डिनर पर आमंत्रित किया था। उस वक्त पवार साहब के साथ जयंत पाटिल भी थे। 2 पीढ़ियों के परिचितों के घर जाने में क्या बुराई है। मैं शरद पवार का भतीजा हूं, इसलिए कुछ लोग बिना वजह इसे अलग तरह का प्रचार दे रहे हैं। यह गलतफहमियां पैदा करता है। इस बीच अजित पवार ने यह भी बताया कि शरद पवार से मुलाकात के दौरान मैं जिस कार में यात्रा कर रहा था उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं क्यों छुपाऊंगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दोपहर में उद्योगपति चोरडिया के बंगले पर थे। उन्होंने वहीं पर खाना भी खाया। चर्चा है कि उस जगह पर शरद पवार के साथ जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वॉर और पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद फाइटर के साथ एक और ग्रिड रिलीज के लिए तैयार है, जबकि दर्शकों के बीच इस एक्शन एंटरटेनर को लेकर पहले से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा सकती है। ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म को लेकर क्या हुआ ऐलान।
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद स्पिरिट ऑफ फाइटर के साथ मेगा सेलिब्रेशन लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि दर्शकों के बीच इस एक्शन एंटरटेनर को लेकर पहले से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा सकती है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे फाइटर के फैंस की एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। वही फिल्म में लीड रोल निभा रही एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया पर देशभक्ति की भावना वाला एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्ट के बाद अब दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वॉर और पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद फाइटर के साथ एक और ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है। फाइटर जिसे वाईकॉम 18 स्टूडियोज और मार्कलिक्स पिक्चर्स ने बनाया है और सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है, और इसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आएंगे। फाइटर कहानी है शमशेर पठानिया की, जो कि एक एस्पायरिंग यंग मैन है और वह इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए वह तैयारी करता है और इस दौरान उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। एशियन गेम्स 2023 से पहले भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट घायल हो गई है और इसी कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गई है। यह जानकारी खुद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। एशियन गेम्स से पहले भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई। स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट चोटिल हो गई है और इसी कारण एशियन गेम्स से बाहर भी हो गई है। ये जानकारी खुद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। बता दें कि विनेश फोगाट को एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री मिली थी। विनेश ने पोस्ट में लिखा, मैं एक बेहद बुरी खबर साझा करना चाहती हूँ। 2 दिन पहले 13 अगस्त 2023 को अभ्यास के दौरान मेरा बायां घुटना चोटिल हो गया। स्कैन और परीक्षणों के बाद चिकित्सकों ने कहा कि दुर्भाग्य से इस चोट का एकमात्र उपचार ऑपरेशन है। मैंने जकार्ता में 2018 में भारत के लिए एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता था, मेरा सपना उसे फिर से जीतने का था, लेकिन दुर्भाग्य से इस चोट के कारण मैं अब इन खेलों में भाग नहीं ले पाऊंगी। स्टार महिला रेसलर विनेश ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है ताकि रिजर्व खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिए भेजे जा सके। इससे अंतिम बंगाल का टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने ट्रायल्स में जीत दर्ज की थी और उन्हें स्टैंड बाय के रूप में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में जगुआर फोर्स से 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार शामिल है। कैसे हुआ ये हादसा? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। शहीदों में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में तुम्बाहा का इलाके में हुई। यह इलाका कोल्हान जंगल क्षेत्र में आता है। इसमें सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हो गए। इनमें से शहीद अमित तिवारी 2012 बैच के हैं। दोनों झारखंड की जगुआर फोर्स में शामिल थे। झारखंड में इस तरह की वारदात पहली बार नहीं हुई। इससे पहले 31 मई को नक्सलियों ने पुलिस टीम को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने कोल्हान जंगल में अभियान चलाकर 11 IIT बम बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया था। सुरक्षा बल के जवानों ने कई इलाकों में सर्च अभियान चलाया था। टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बाहा का गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के लगाए गए 5 प्रेशर IIT बम बरामद किया गया था, जबकि गोईकेरा थाना अंतर्गत मारादिरी, हाथीबुरु, मेरालघटा गांव और छोटा कोयटा क्षेत्र के 5 प्रेशर IIT बम भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1.5 साल से चल रहा भीषण युद्ध अब भी थमा नहीं है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र को निशाना बनाया है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। किस वजह से रूस को ये हमला करने की नौबत आन पड़ी?
रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1.5 साल से चल रहा भीषण युद्ध अब भी थमा नहीं है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने भी आक्रामक तेवर दिखाए, जिससे रूस बौखलाया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी खैरसोन क्षेत्र पर मिसाइलों की बरसात की है, जिसमें कुल 7 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक 23 दिन की बच्ची भी शामिल है। रूस की ओर से नीपर नदी के किनारे बसे शिरोका बल्का गांव पर भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी, 12 साल का लड़का और 23 दिन की बच्ची शामिल है। इसके अलावा पड़ोसी गांव स्टैनिस्लाव में 2 लोग की मौत हो गई। बता दें कि रूस ने खैरसोन प्रांत पर हमला यूक्रेनी उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार से उस बयान के बाद किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी सेना ने दक्षिण में कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हमें रोज 10,000 कदम चलना चाहिए। यह तो हम सब ने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन एक नए विश्लेषण में यह पता लगा है कि इससे आधे कदम में ही शायद काम हो जाए, यानी रोजाना केवल 5,000 कदम। क्या है पूरा मामला? एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिन में बस 3,967 कदम चलने से लोगों में किसी भी कारण से मरने का जोखिम कम हुआ। वही जो लोग रोजाना 2,337 कदम चले, उनमें हृदय रोग से मरने का खतरा कम पाया गया। यानी आप रोज जितना ज्यादा चलेंगे, आपको उतना ज्यादा ही लाभ होगा। ये बात सभी पर लागू होती है, चाहे वे महिलाएं हो या पुरुष। साथ ही इसमें उम्र और लोग दुनिया के किस क्षेत्र में रहते हैं, इसका फर्क भी नहीं पड़ता। यह शोध इस मामले में की गई सबसे बड़े शोधों में से एक है। इसमें दुनिया भर के 17 अलग अध्ययनों में से 2,26,889 लोगों ने भाग लिया। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग रोज 20,000 कदम चले, उनमें भी स्वास्थ्य से जुड़े फायदे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वही कमाई वाले देशों में 37% लोग शारीरिक गतिविधि नहीं कर सकते, जबकि उच्च आय वाले देशों में इनकी संख्या 16% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि दुनिया में मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। प्रति वर्ष 3.2 मिलियन मौतें शारीरिक निष्क्रियता से जुड़ी हुई है। अमेरिकी वित्त एजेंसी DFC की पहली डेप्यूटी CEO बनी भारतीय मूल की निशा। राष्ट्रपति बाइडेन ने किया नामित। कैसे भारत की बड़ी शान? क्या निशा का है इंडिया कनेक्शन? भारतीय मूल के नीति विशेषज्ञ निशा देसाई बिस्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की डिप्टी CEO पद पर काबिज हो गई हैं। US सीनेट ने इस पद के लिए उनके नामांकन को मंजूरी पहले से ही दे दी थी। सीनेट ने 27 जुलाई को सर्वसम्मत सहमति से बिस्वाल की पुष्टि की और DFC के CEO स्कॉट नाथन ने 14 अगस्त को उन्हें शपथ दिलाई है। अब बिस्वाल US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी CEO के रूप में काम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मार्च के शुरुआत में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में डिप्टी CEO के पद के लिए निशा बिस्वाल को नामित करने की इच्छा जताई थी। उन्हें कार्यकारी शाखा, कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। CEO ने कहा कि DFC के मिशन के महत्व और निजी पूंजी की शक्ति को उजागर करके हम जिस प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, निशा ने उसकी गहरी समझ है। DCEO निशा बिस्वाल को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में 30 वर्षों से अधिक अनुभव है। हाल ही में उन्होंने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।